साथियों, देश में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीति का पारा बढ़ता जा रहा है और उत्तर भारत में गर्मी का पारा भी बढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके साथ साथ राजस्थान या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जिस तरह से कैंडिडेट दिए हैं, जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग के तहत सब समाज के लोगों को हिस्सेदारी देकर जो कैंडिडेट उतारे हैं, उससे सभी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ी हुई है। वे लोग कहीं कोई प्रत्याशी बदल रहा है, दो दो तीन तीन बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। स्ट्रीम मीडिया में उनके एक साधारण से आदमी की, साधारण से नेता की रैली की कवरेज दी जा रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके प्रचारक हैं, जहां भी जो भी रैली कर रहे हैं, उसका कहीं जिक्र तक नहीं हो रहा। जैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे नगीना हो, चाहे बिजनौर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, बरेली हो, जिस तरह से उनका दौरा हुआ है, वो स्ट्रीम मीडिया ने वो कवर ही नहीं किया, दिखाया तक नहीं, जबकि उनकी रैलियां बहुत सफल हुई हैं। जिस तरह से सब समाज के लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे सहारनपुर में है, माजिद अली एक सशक्त उम्मीदवार हैं। उनके साथ वहाँ का मुसलमान, वहाँ के दलित समाज के लोग, अति पिछड़े लोग बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर में अति पिछड़े समाज के श्री दारा सिंह को, एक प्रजापति समाज के व्यक्ति को टिकट देकर वहां प्रजापति समाज, सैनी समाज बड़ी संख्या में है। वे एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। उनके साथ दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जुड़ गए हैं। एक विशेष बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रीम मीडिया कहीं भी नहीं दिखा रहा, भारतीय जनता पार्टी या अन्य सभी पार्टियों द्वारा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ठाकुर समाज के लोगों को, क्षत्रिय समाज के लोगों की अनदेखी करने से उनको कोई टिकट किसी ने नहीं दिया, इस वजह से उनमें रोष है। तो उसके कारण ये रोष कई जगह फैलता जा रहा है। राजस्थान में, गुजरात में एक बड़ी घटना घटी है। वहां एक कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट में पुरुषोत्तम रूपाला एक दलित समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजकोट में वो गए थे और उन्होंने ठाकुर समाज के, क्षत्रिय समाज पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे ठाकुर समाज वहां का एकजुट हो गया है। बड़ी बड़ी रैलियां करके वे लोग भाजपा को हराने का बीड़ा उठा रहे हैं।
तो ये जो आग है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आ गई है। गौतम बुद्ध नगर से बहुजन समाज पार्टी ने छत्री समाज के राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट देकर सारे समीकरण बदल दिए हैं। यही नहीं, बिजनौर में विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, जिससे गाजियाबाद में ठाकुर समाज के व्यक्ति को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। तो ठाकुर समाज के लोगों का ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा तो वो उनको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के साथ साथ जहां पर छत्री समाज का कैंडिडेट है वहां पर तो 100% उनके साथ हैं। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने पूरे समीकरण बदल दिए हैं। ये अवश्य है कि कुछ सुरक्षित सीटों पे, जैसे नगीना है, बुलंदशहर है, ऐसे दलित समाज से ही कुछ लोग जो नाम तो लेते हैं बाबा साहब का, उनके मिशन का, काशीराम साहब का, लेकिन वे लोग काम कर रहे हैं मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का। अब तक संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की मुहिम चलाने वाले लोग, ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी में जाकर टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मात्र एक जो ताकत बनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, तो उसमें बिगाड़ पैदा करने के लिए, उसमें एकजुटता को समाप्त करने के लिए ऐसे लोग बहुजन समाज के ही, जो बाबा साहब की बदौलत आज वो उनको टिकट मिला है चाहे जिस पार्टी में हो, और बाबा साहब के मिशन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनकी कोई चुनाव लड़ने की औकात भी नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं इन पार्टियों से। और ये पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, लगातार इनको फंडिंग करके, नगीना में जैसे है, मेरठ में, तमाम जगहों पर जानबूझकर अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को जनरल सीट पे लड़ाने का क्या औचित्य है। सिर्फ ये कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत को कमजोर करना। मेरठ में देवव्रत त्यागी, जहां पर लगभग 3 लाख से ज्यादा त्यागियों की संख्या है, उनके साथ मुस्लिम समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस एकजुटता को खंडित करने के लिए अनुसूचित जाति की एक महिला को टिकट देकर ये क्या संकेत देना चाह रहे हैं? कौन सा समीकरण है ये? तो अब तक जो लोग संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की कसमें खा रहे थे, अब उनके सारे समीकरण उलट गए हैं, उनके सारे मुद्दे गायब हो गए हैं। गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा युवकों को भटका रहे हैं। ये युवक जो दर दर ठोकरे खा रहे थे बीजेपी के विरुद्ध
कस्में खा रहे थे कि इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे। अब उनके सारे मुद्दे बदल गए हैं। वो जातीय समीकरण, वो पार्टियों के समीकरण, वो इस तरह से देश में एक भय मुक्त, भय युक्त शासन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य रहा है इस समाज में सब समाज के लोगों को साथ लेकर चलना और सुशासन देकर विकास की रफ्तार को बढ़ाना, दबे वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाना। बहुजन समाज पार्टी अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। उसने किसी के साथ समझौता नहीं किया। वो किसी की कोई ए टीम बी टीम नहीं है। अब स्पष्ट रूप से इस चुनाव में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने में लगे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। 11 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की रैली नागपुर में बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार का आगाज हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह उनकी रैलियां हैं। ये उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो ये कहते हैं कि वो तो निकलती ही नहीं है। आकाश आनंद पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं और अन्य जगहों पे भी, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जगह जगह वो भी जा रहे हैं और बहुजन समाज के तमाम नेता इस प्रयास में लगे हुए हैं। बहुजन समाज को अधिक से अधिक अगर सफलता मिलती है तो देश और संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचा रह सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।